दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर और शालिनी भक्ति सागर कथा और शालिनी भक्ति सागर ज्ञान तीनों चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं दोस्तों करवा चौथ पौराणिक इतिहास, पूजन विधि, महत्व, कथा, मंत्र और इस बार के संयोग के बारे में। तो दोस्तों, करवा चौथ शब्द को दो शब्द से मिलकर बना है। करवा यानी मिट्टी का बर्तन और चौथ यानी चतुर्थी। इस त्योहार पर मिट्टी के बर्तन यानी करवे का विशेष महत्व माना गया है। सभी विवाहित स्त्रियां साल भर इस त्योहार का इंतजार करती है और इसकी सभी विधियों को बड़े श्रद्धा भाव से पूरा करती। करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के मजबूत रिश्ते, प्यार और विश्वास का प्रतीक है। करवा चौथ बहुत सी प्राचीन कथाओं के अनुसार करवा चौथ की परंपरा देवताओं के समय से चली आ रही। माना जाता है कि एक बार देवता और दानों में युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में देवता की हार रही थी। ऐसे में देवता ब्रह्मदेव के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने कहा कि इस संकट से बचने के लिए सभी देवताओं की पत्नियों को अपने अपने पतियों के लिए व्रत रखना चाहिए और सच्चे दिल से उनकी विजय के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ब्रह्मदेव ने यह वचन दिया कि ऐसा करने पर निश्चित ही इस युद्ध में देवताओं की जीत होगी। ब्रह्मदेव ने इस सुझाव को सभी देवताओं और उनकी पत्नियों ने खुशी खुशी स्वीकार किया। ब्रह्मदेव के कहे अनुसार कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी देवताओं की पत्नियों ने व्रत रखा और अपने पतियों यानी देवताओं की विजय के लिए प्रार्थना की। उनकी यह प्रार्थना स्वीकार हुई और युद्ध में देवताओं की जीत हुई। इस व्रत को इस खुशखबरी को सुनकर सभी देव पत्नियों ने अपना व्रत खोला और खाना खाया। उस समय आकाश में चांद भी निकल आया था। माना जाता है कि इसी दिन करवा चौथ के व्रत के परंपरा शुरू हुई। जो भी इस दिन करवा चौथ व्रत करता है और चांद के दर्शन करता है और पूजन विधि करता है तो उसके पति की लंबी आयु होती है। इसमें मेहंदी का भी बड़ा महत्व है। मेहंदी सौभाग्य की निशानी मानी जाती है। करवा चौथ के दिन मेहंदी अवश्य लगाना चाहिए। भारत में ऐसी मान्यता है कि जिस लड़की के हाथों में मेहंदी ज़्यादा गहरी रचती है अपने पति तथा ससुराल से अधिक प्रेम मिलता है। लोग ऐसा भी मानते हैं कि गहरी रची मेहंदी आपके पति की लंबी उम्र तथा अच्छा स्वास्थ्य भी दर्शाती है। मेहंदी का व्यवसाय त्योहारों के मौसम में सबसे ज़्यादा फलता फूलता है। खास तौर पर करवा चौथ के दौरान इस समय लगभग सभी बाजारों में आपको भीड़ भाड़ का माहौल मिलेगा और हर गली नुक्कड़ पर आपको मेहंदी आर्टिस्ट महिलाओं के हाथ पैर पर तरह तरह के डिजाइन बनाते हुए मिलेंगे। करवा चौथ पूजन विधि। इस व्रत में भगवान शिव शंकर, माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश जी और चंद्र देवता की भी पूजा अर्चना का विधान है। करवा चौथ की कथा सुनने से विवाहित महिलाओं का सुहाग बना रहता है। उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि और संतान सुख मिलता है। महाभारत में भी करवा चौथ के महात्म्य पर एक कथा का उल्लेख आया है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ की यह कथा सुनाते हुए कहा था कि पूर्ण श्रद्धा और भाव से विधि से पूर्वक इस व्रत को करने से समस्त दुख दूर हो जाते, जीवन में सुख, सौभाग्य, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती, धन धान्य की प्राप्ति होने लगती। इस श्री कृष्ण ने भगवान की आज्ञा मानकर द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से ही अर्जुन सहित पांचों पांडवों ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना को पराजित कर विजय हासिल की थी। करवा चौथ का पूजन। करवा चौथ के पूजन में धातु के करवे का पूजन श्रेष्ठ माना गया है। यथास्थित अनुपलब्धता में मिट्टी के करवे की पूजन का भी विधान है। ग्रामीण अंचल में ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ के पूजन के दौरान ही सजे धजे की करवे की टोंटी से ही जाड़ा निकलता है। करवा चौथ के बाद पहले तो रातों में धीरे धीरे वातावरण में ठंड बढ़ जाती है और दीपावली आते ही दिन में ठंड बढ़नी शुरू हो जाती। करवा चौथ का व्रत विधान। व्रत रखने वाली स्त्री सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान एवं संध्या आदि करके आचमन के बाद संकल्प लेकर यह अपने सौभाग्य एवं पुत्र पौत्रादि तथा निश्चल संपत्ति की प्राप्ति के लिए करवा चौथ का व्रत करूंगी। यह व्रत निराहार ही नहीं अपूता निर्जल के रूप में करना अधिक फलप्रद माना जाता है। इस व्रत में शिव, पार्वती, कार्तिकेय और गौरा का पूजन करना का विधान है। करवा चौथ व्रत पूजन। चंद्रमा, शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय और गौरा की मूर्तियों की पूजा षोडशोपचार विधि विधान से करके एक तांबे या मिट्टी के पात्र में चावल, उड़द के दाल, सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, चूड़िया, शीशा, कंघी, रिबिन, रुपया किसी बड़ी सुहागन स्त्री या अपनी सास के पांव छूकर उन्हें भेंट करनी चाहिए। करवा चौथ व्रत पूजन विधि। सायं में बेला पर पुरोहित से कथा सुने, दान दक्षिणा दे। तत्पश्चात रात्रि में जब पूर्ण चंद्रोदय हो तो तब चंद्रमा को छलनी से देखकर अर्घ्य दे, आरती उतारे और अपनी पति का दर्शन करते हुए पूजा करे। इससे पति की उम्र लंबी होती है। तत्पश्चात पति के हाथ से पानी पीकर व्रत तोड़े। पूजन हेतु मंत्र।
ओम शिवाय नमः से पार्वती का, ओम नमः शिवाय से शिव का, ओम षण्मुखाय नमः से स्वामी कार्तिकेय का, ओम गणेशाय नमः से गणेश का तथा ओम सोमाय नमः से चंद्रमा का पूजन करें। करवा में लड्डू का नैवेद्य रखकर नैवेद्य अर्पित करें। एक लोटा, एक वस्त्र व एक विशेष करवा दक्षिणा के रूप में अर्पित कर पूजन समापन करें। करवा चौथ व्रत की कथा अवश्य पढ़े अथवा सुने। चांद को अर्घ्य दे। जब चांद निकलता है तब सभी विवाहित स्त्रियां चांद को देखती है और सारी रस्में पूरी करती। पूजा करने के बाद वे अपना व्रत खोलती और जीवन के हर मोड़ पर अपने पति का साथ देने का वादा करती। चंद्रदेव के साथ साथ भगवान शिव, देवी पार्वती और कार्तिकेय की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि अगर इन सभी की पूजा की जाए तो माता पार्वती का आशीर्वाद, जीवन में सभी प्रकार का सुख, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति, धन धान्य में वृद्धि, सभी प्रकार के हमें सुख प्राप्ति होगी। इस बार करवा चौथ का व्रत और पूजन बहुत विशेष है। ज्योतिषों के मुताबिक इस बार 70 साल बाद करवा चौथ पर ऐसा योग बन रहा है। रोहिणी नक्षत्र और मंगल एक साथ, इस बार रोहिणी नक्षत्र और मंगल का योग एक साथ आ रहा है। ज्योतिष के मुताबिक यह योग करवा चौथ और अधिक मंगलकारी बन रहा है। इससे पूजन का फल हजारों गुना मिलेगा। तो दोस्तों, यह रही करवा चौथ के बारे में संपूर्ण जानकारी कि आपको मंत्र कौन सा जाप करना है, महत्व और पूजन विधि और संयोग कौन सा बन रहा है। कहानी है कि देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनको पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगे। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ का कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ के दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको शाप दे दूंगी। सती के शाप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसीलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती है, हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति की मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता की तरह सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वटवृक्ष के नीचे लपेट कर रखा था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ ही लेकर नहीं जा सके। सावित्री के पति प्राण को यमराज को लौटाना पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा। उनका सुहाग हमेशा बना रहेगा और लंबे समय तक दोनों साथ रहेंगे, ऐसी प्रार्थना की। तो दोस्तों, यह रही करवा माता की व्रत कथा। अगर आपको मेरी यह व्रत कथा अच्छी लगी हो तो एक लाइक, चैनल